अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्टैच्यूमेट्री स्टार्ट किया था और स्टैच्यूमेट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा था। स्टैच्यूमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था, सबसे पहले लेक्चर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टैच्यूमेट्री की बेसिक्स क्या हैं। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि मोल क्या होता है। तीसरे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा मोल मास बाय मोलर मास से मुराद क्या है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बाद फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा मोल इक्वल टू पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर से मुराद क्या है, इस फार्मूले को कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अगर इससे रिलेटेड एग्जांपल आ जाए तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे मोल को पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और कैसे पार्टिकल्स को मोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये दूसरा फार्मूला था मोल का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। अब इस फार्मूले को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वॉल्यूम क्या चीज़ है, ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है। जैसे यहाँ पे मोलर मास हमें पता था तब फार्मूला यूज़ किया, कैसे निकालते हैं सिखाया है। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है जब हमें पता था तब ये फार्मूला यूज़ किया। मोलर वॉल्यूम क्या होता है तब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम इसे यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि मोलर वॉल्यूम क्या चीज़ है, मोलर वॉल्यूम क्या चीज़ है। फिर आएंगे इस फार्मूले की तरफ। सबसे पहले मोलर वॉल्यूम, नाम से जाहिर है, लेकिन देखें वॉल्यूम कोई चीज़ भी है वो कोई ना कोई वॉल्यूम घेरती है। आप किसी भी मैटर को देखें उसने कोई ना कोई वॉल्यूम घेरा हुआ है। अब ये मार्कर है, इसने भी कोई ना कोई जगह घेरी हुई है, ये इसका वॉल्यूम है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मैंने भी कोई ना कोई वॉल्यूम घेरा हुआ है, वो भी वॉल्यूम है। आप जिस जगह पे बैठे हैं आपने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है। आप जिस जगह पे मौजूद हैं उस जगह पे दूसरा बंदा नहीं आ सकता, इस वजह से हम कहते हैं कि ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम की बात तो कॉमन है कि वॉल्यूम क्या होता है। अब बात यह है कि मोलर वॉल्यूम क्या चीज़ है। मोलर वॉल्यूम क्या चीज़ है, तो मोलर वॉल्यूम को अगर हमें मोलर वॉल्यूम पता नहीं होगा तो हम इस फार्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इस पूरे फार्मूले के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मोलर वॉल्यूम का पता लगाना है, बाकी मेथड सेम है। अब ये मोलर वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम, किस चीज़ का, एक मोल का वॉल्यूम। कोई भी गैस, कोई भी एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है एसटीपी के ऊपर, वो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाता है। क्या कहा मैंने, व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम से मुराद ये है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। उसे हम कहेंगे ये मोलर वॉल्यूम है। कोई भी एक मोल गैस एसटीपी के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। अब सवाल ये आ रहा है, ठीक है, एक मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। अब सवाल ये आ रहा है कि एसटीपी से क्या मुराद है। मैंने यहाँ पे लिखा एसटीपी, ये एसटीपी से क्या मुराद है, इधर एसटीपी से क्या मुराद है, तो एसटीपी से मुराद ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो आपके पास है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको बोला जाता है 273 केल्विन। एक ही बात है, 0 डिग्री सेल्सियस बोलें या 273 केल्विन बोलें। प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर, कौन सा, स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो होता है 180 एम। कौन सा, 180 एम, इसको बोला जाता है एसटीपी। The volume occupied by 1 mole of gas at STP is called molar volume, and STP means then standard temperature and pressure. What is standard temperature? Standard temperature means that 0 degree Celsius or 273 Kelvin, and pressure means that 180 m.
अगर आप यहाँ पे प्रेशर में चेंजेस करेंगे, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस करेंगे तो वो मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे नहीं होगा। अब कितना मोलर वॉल्यूम होता है, सवाल ये है, तो मोलर वॉल्यूम कितना होगा, मोलर वॉल्यूम कितना होता है, मोलर वॉल्यूम कितना होता है, तो मोलर वॉल्यूम, ठीक है, मोलर वॉल्यूम आपके पास होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। 22.4 डेसीमीटर क्यूब से क्या मुराद है, डेसीमीटर क्यूब से मुराद लीटर ही है, ठीक है। एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर, एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, या 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर है, या हम कह सकते हैं कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर बराबर हैं। ये कुछ रिलेशन है, ये याद रखने चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर है। अब देखें 22.4 डेसीमीटर क्यूब से मुराद ये है कि 22.4 लीटर, तो इसी बात को दिमाग में बैठा दें, पूरे चैप्टर के अंदर यही बात होगी। पूछा जाएगा मोलर वॉल्यूम क्या है, तो आप बोलेंगे कि कोई भी 1 मोल गैस एसटीपी पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और उसे मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। इसको बोला जाता है मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब मैं बार बार इसके साथ में यूज़ कर रहा हूँ एसटीपी, मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ एसटीपी। एसटीपी में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एसटीपी पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 1 मोल गैस। 1 मोल गैस जो भी हो, 1 मोल गैस हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कोई भी 1 मोल गैस है, 1 मोल SO2 है, 1 मोल हीलियम है, कोई भी 1 मोल गैस है, वो एसटीपी पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अगर मैं एसटीपी को मेंशन नहीं करता, मैं आरटीपी मेंशन करता हूँ। कितना, आरटीपी। आरटीपी से मुराद होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो रूम टेम्परेचर माना जाता है, केमिस्ट्री के अंदर रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना, 1 atm है। अब 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पे 1 मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो होता है 24.2 डेसीमीटर क्यूब। अब दोनों के अंदर देखें क्या चेंजेस हैं, इधर 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इधर 24.2 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब का ऑलमोस्ट फ़र्क आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, मैंने कंडीशंस को चेंज नहीं करनी, मैंने कंडीशंस को चेंज नहीं करनी। हमेशा जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम मेजर करना है वो हमेशा मैं एसटीपी के ऊपर मेजर करूँगा। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाऊँगा या 0 डिग्री सेल्सियस से मैं कम लेके आऊँगा तो मेरे पास एरर आएगा, तो मेरे पास जो वॉल्यूम है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब नहीं आएगा। इसको बोला जाता है मोलर वॉल्यूम। अब मैं जब भी पूछूं कि मोलर वॉल्यूम क्या है तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम से मुराद होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। कितने मोल का, 1 मोल का, तो पर मोल क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगी। मोलर वॉल्यूम हमने यहाँ पे बता दिया कि मोलर वॉल्यूम से क्या मुराद है। मोलर वॉल्यूम से मुराद है आपके पास द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। एसटीपी क्या होता है फिर बताया, अगर एसटीपीज़ को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं कि अब इस फार्मूले का फ़ायदा क्या है। तो इस फार्मूले का फ़ायदा ये है, हम 2 काम करते हैं। क्या करते हैं, कौन से फार्मूले का फ़ायदा, मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। अभी तक हमने सिर्फ मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ा है। अब फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि हम किसी भी गैस के वॉल्यूम को मोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी मोल को हम वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई न्यूमेरिकल्स बताएं तो अब तक जो बात हमने की है उसको न्यूमेरिकल के ज़रिए प्रूव किया है, इसको भी न्यूमेरिकल्स के ज़रिए हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखें, मैं कहता हूँ कि न्यूमेरिकल है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का STP पे वॉल्यूम कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, अब किसने क्या दिया है? इसने दिया है 10 मोल और फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। इसने दिया है मोल और मोल से क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम फाइंड करें। अगर वॉल्यूम दिया होता तो ये क्या कहता? मोल फाइंड करो। तो फाइंड करते हैं। वॉल्यूम को कैसे फाइंड करते हैं? तो ये इसने फार्मूला लिखा है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। फाइंड क्या करते हैं? वॉल्यूम, जो चीज़ फाइंड करनी है उसे अलहदा छोड़ दें, इक्वल टू मोल के साथ मोलर मास मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया। कितने मोल का कह रहा है? कह रहा है 10 मोल का। कितने मोल? 10 मोल का कह रहा है। मोलर मास कितना है गैस का STP के ऊपर? तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कितना है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। पर मोल से मुराद ये है कि एक मोल के अंदर। मोल मोल से कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आपके पास कितना आता है? इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो 224 डेसीमीटर क्यूब आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम विल बी ऑक्युपाइड बाय 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। एक सवाल मैं यहाँ पे और क्लियर करता हूँ। इस गैस से हमारा मकसद नहीं है, अगर यहाँ पे लिखा होता 10 मोल ऑफ H2 फिर भी सेम था, 10 मोल ऑफ SO2 फिर भी मेथड सेम था, किसी भी गैस का लिखा होता मेथड सेम था। क्यों सेम था? क्योंकि गैस का मोलर मास हमने यहाँ पे कहीं भी नहीं लगाया, हमने मोलर वॉल्यूम लगाया। और कोई भी गैस 1 मोल हो वो STP पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती है। अब अगर आपके पास यहाँ पे आता है 20 मोल तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मोल 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे आता है आपके पास कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल, 0.5 मोल, आधे मोल का वॉल्यूम कितना है? तो यहाँ भी 0.5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो मोल मोल से कैंसिल, इसका आधा करें तो कितना होता है? 11.2 डेसीमीटर क्यूब आएगा। अगर आपके पास सवाल पूछे व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, जितने मोल का पूछेगा उसको STP के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात यह है। हमने क्या किया? हमने यहाँ पे देखा कि कैसे मोल को वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब हम इसका दूसरा रुख देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट पे हम नज़र डालते हैं कि इससे मुराद क्या है कि कैसे वॉल्यूम को मोल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कि हाउ मच मोल आर प्रेजेंट in how many moles are present in a gas when it occupied 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1000 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल होंगे? 1000 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल होंगे? तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्यूशन। पूछ क्या रहा है? मोल, और क्वेश्चन में दिया क्या है? डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम से क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो लिखें फार्मूला, मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास, नहीं, मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। कितना? मोलर वॉल्यूम। मोल हमने फाइंड करने तो ऑलरेडी मोल अलहदा साइड पे मौजूद है,
कितना वॉल्यूम पूछ रहा है? 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1000 डेसीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल। इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आया वो आपका मोल आ जाएगा। इसको ख़ुद सॉल्व करें कि कितना आता है। 25 आता है, 26 मोल आता है, जो भी मोल आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर ये पूछता है हाउ मच मोल आर प्रेजेंट इन अ गैस व्हेन एंड ऑक्युपाइड 10 डेसीमीटर क्यूब, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे जो यूनिट है वो हमेशा डेसीमीटर क्यूब में हो, हमेशा डेसीमीटर क्यूब में हो। अगर सवाल पूछता है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो पहला काम आपका ये है कि आप सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करें। कैसे? जैसे पूछता है कि ये हाउ मेनी मोल आर प्रेजेंट when a gas occupy 2000 centimeter cube, when a gas occupied 2000 centimeter cube वॉल्यूम, क्या करेंगे? सबसे पहले काम यहाँ पे हमें सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए, डेसीमीटर क्यूब चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब हैं, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। अब जब आप क्या करते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। और से सुने, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आते हैं तो डिवाइड करते हैं। मैं क्या करूँगा, अगर सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा। क्या करूँगा? डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या 1 डेसीमीटर क्यूब आता है? बिल्कुल आता है। अगर मेरे पास दिया हुआ है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करें डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अगर मुझे दिया जाता है 4000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करें डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अगर मुझे दिया जाता है 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करें डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अगर मुझे दिया जाता है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करें डेसीमीटर क्यूब के अंदर, तो क्या करेंगे? तो सिर्फ एक रूल याद रखना है, डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइडेड बाय 1000, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो सिंपल है डिवाइडेड बाय 1000। इस 4000 को डिवाइडेड बाय करें 1000, क्या आ गया? आपके पास आ गया 4 डेसीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड करें 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास 0.25 डेसीमीटर क्यूब। इसको करें डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास आ जाएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह 2000 को करें तो कितना आता है? डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 2 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि 2000 सेंटीमीटर क्यूब से मुराद है 2 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 2 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 2000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब जब सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया तो सिंपल सी बात है, फार्मूला अप्लाई करें। मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 2 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल। मोल इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 22.4 करना, जो भी आंसर आया इतने मोल आपके पास मौजूद हैं। बस फॉर एग्जांपल x मोल ऑफ गैस इज प्रेजेंट व्हेन इट ऑक्युपाइड 2000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। इसके अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा कि वॉल्यूम को मोल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं और मोल को वॉल्यूम के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। और सिंपल मेथड देखें तो क्या चीज़ है? मैं कहता हूँ मोल है, उधर मोलर वॉल्यूम है। अगर मोल से आपने निकालना है मोलर वॉल्यूम, तो क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। यूँ अगर मोलर वॉल्यूम से मोल निकालना है तो क्या करना है? डिवाइडेड बाय
मोलर वॉल्यूम, ये शॉर्ट मेथड होता है। अक्सर जो टेस्ट वगैरह हैं, ईटा वगैरह टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसके अंदर हम ये शॉर्ट अप्लाई करते हैं, बजाय इसके ये हम सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इतना टाइम नहीं होता। अगर मोल को मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट करने तो सिंपल हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई करो मोलर वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम को मोल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं डिवाइड कर दो इसको। किससे डिवाइड करें? इसको किससे डिवाइड करें? तो इसको डिवाइड करें मोलर वॉल्यूम से। तो इतना सा आज का हमारा लेक्चर था। क्या कुछ पढ़ा हमने पढ़ा आज एवोगाड्रस का लास्ट फार्मूला, थर्ड एंड लास्ट, ठीक है, तीसरा ही है। पहले के अंदर हमने कहा था हाउ कैन वी कन्वर्ट मास इनटू ग्राम एंड ग्राम इनटू, हाउ कैन वी कन्वर्ट मास इनटू मोल एंड मोल इनटू मास। And second formula we discussed that how can we convert mole into Avogadro's number and Avogadro's number into mole. And third formula today we discussed that how can we convert mole into molar volume and molar volume into mole. So first of all, to find out the molar volume, we studied that, we discussed that, we learned that how we can find out the molar volume. Then I discussed that the volume occupied by 1 mole of gas at STP is called molar volume. Now what is STP? STP means that standard temperature and pressure. What is standard temperature and pressure? Standard temperature is 0 degrees Celsius or 273 Kelvin. Both are equal. 0 degrees Celsius or 273 Kelvin. Both are equal. I will explain it in another chapter. Then we discussed that for a molar volume you must mention the temperature and pressure. If you change the temperature or pressure, then the molar volume of gas will be changed. So there is a universal rule that you must say the volume occupied by 1 mole of gas at STP is called 22.4 decimeter cube. Then we use the formula that how can we find out how can we convert mole into molar mass and molar mass into mole. So today that is homework. आपको ये लेक्चर था, आपको जहाँ भी मोल और मोलर वॉल्यूम के न्यूमेरिकल मिलते हैं उनको सॉल्व करें, चाहे आपको नोट्स में मिलते हैं चाहे आपको बुक्स में मिलते हैं, उनको देखें और सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू।